आज की कहानी का नाम है चाचा चौधरी, बिल्लू और पिंकी। आज की कहानी में चाचा चौधरी और साबू के साथ बिल्लू और पिंकी के कारनामे देखेंगे आप। चाचा जी, सब लोग हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखते हैं, हम क्यों नहीं? साबू, हमें भी आराम की ज़रूरत है। आज से हम भी हफ्ते में एक दिन काम नहीं किया करेंगे। यह नियम कब से लागू होगा चाचा जी? आज से ही। आज हम यहाँ बैठे कर सिर्फ आराम करेंगे, बस आराम ही आराम। अभी चाचा चौधरी और साबू आराम की बातें ही कर रहे थे कि ये शोर कैसा? साबू, ये शोर नहीं, तुम्हारी चाची संगीत का रियाज कर रही हैं। इससे पहले कि चाची हमें यह सजा दे, हमें 9 to 11 हो जाना चाहिए। कहीं और चलें। वह सामने खंडर में बैठकर दिन बिताया जाए। यहाँ कोई परेशान करने वाला नहीं आएगा। वाह, अंदर कितनी शांति है। यहाँ चाची भी नहीं आ पाएंगी। तुम ठीक कहते हो। अंदर बिल्लू, खंडर में मुझे किसी के पदचापों की आवाज़ सुनाई दी है। कोई अंदर आया है। गब्दू, कोई संगीत प्रेमी ही होगा जो हमारे सुपर बैंड को सुनने हमारे पीछे पीछे चला आया। कई संगीत के सच्चे कदरदान भी होते हैं गब्दू। रॉक एंड रोल, 1 2 3। बिल्लू के बैंडों की आवाज़ सुनकर चाचा चौधरी और साबू चौंक पड़ते हैं। साबू अंदर झांक कर देखता है। चाचा जी, हम बड़ी मुसीबत में आ फंसे। बंद करो यह शोर। यह सब क्या है? बिल्लू का सुपर बैंड। तो यह सुपर बैंड तुम अपने घर जाकर बजाओ। वहाँ से मोहल्ले वालों ने हमें मार कर निकाला है। हमने सोचा इस पुराने खंडर में बिना रोक टोक के बैंड बजाएंगे। हाँ तो गब्दू, फिर से शुरू हो जाओ। बाप रे, भागो। साबू, आखिर हमें एक सुरक्षित जगह मिल ही गई जहाँ हम अपनी छुट्टी शांति से बिता सकते हैं। यह देखो, यही हमारी मंजिल है। यहाँ हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। छुट्टी बिताने के लिए यह स्वर्ग है। तभी, नमस्ते, मेरा नाम पिंकी है। आप अंदर आ जाइए। चाचा जी, कहीं हमें फिर से फंसाने का यह षड्यंत्र तो नहीं? पिंकी, मैं चाचा चौधरी हूँ और मेरे साथ साबू। तुम्हें कोई गाना वगैरह गाने का कोई शौक तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर साबू, अंदर चलें। आओ, कोई खतरा नहीं। मैं एयर कंडीशन चला देती हूँ, आपको ठंडी हवा मिलेगी। वाह पिंकी, तुमने हमारा कितना ख्याल किया। धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? ऐसे श्रोता रोज रोज थोड़े ही मिलते हैं। श्रोता? तुम्हें सिर्फ मेरी ये 500 नई कविताएं सुननी हैं। मर गए। कहाँ आप फंसे? भागो, ये 500 कविताएं खत्म होने से पहले ही मेरा दम निकल जाएगा। चाचा जी, पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम चैन से अपनी छुट्टी मना सकें। बेहतर होगा कि हम घर लौट चलें और चाची का दादा ठुमरी ही सुन लें। वह कम कष्टदायी है। ठीक है, आ गए? यहाँ बैठो और मेरा गाना सुनो। यदि आप मेरी इन 500 कविताओं को गाकर सुनाएंगे तो और भी लुत्फ आएगा। अच्छा सुझाव है। और अगर आप सुपर बैंड के साथ गाएंगे तो वह समा बंधेगा कि यह वर्ष की सबसे महान घटना होगी। बिल्लू और गब्दू भी वहाँ आ पहुँचते हैं। यहाँ आकर हमने आत्महत्या की है। हम अकेले सिरफिरे से ही परेशान थे, अब इकट्ठे मिल गए। हंगामा करेंगे तो जिंदा बचना मुश्किल है। दोस्तों, वर्ष का सबसे सुपर हिट शो शुरू होने जा रहा है।
1 2 3। अरे चाचा जान और साबू कहाँ गए? लगता है फिर भाग गए। वे यहाँ हैं। अरे इस बार आप लोग भागे क्यों नहीं? हमने कानों में रुई ठूंस ली थी। चाचा जी अखबार में कोई अच्छी खबर? बिल्लू अच्छी नहीं बुरी खबर है। डबल क्रॉस माफिया ने सिटी बैंक लूट लिया। इस माफिया का बॉस डॉक्टर वाक है, जिसने पहले रेलगाड़ियां और जहाज़ों को अपहरण किया है। डॉक्टर वाक से मुझे क्यों नहीं मिलवाते? पिंकी तुझे देखते ही वह भाग खड़ा होगा, जबकि हम उसे पकड़ना चाहते हैं। क्या मेरी सूरत इतनी बुरी है? अजी पता है मिस्टर ललित मोहन ने खाने पर बुला रखा है। अरे वह तो मैं भूल ही गया था। सिवाय माँ धाड़ के तुम्हें कोई बात याद भी रहती है? अच्छा, हमें श्री ललित मोहन के यहाँ जाना है। घर पर रहना, घबराना मत। दूर होकर भी तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर दूर रहोगे तो साथ कैसे रहोगे? यह फाउंटेन पेन अपने पास रखो। पेन? दरअसल यह एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है। इस पेन को खोलने से माइक्रोवेव द्वारा मेरी पगड़ी में रखे रिसीवर को सूचना मिल जाती है। लेकिन इस पेन की स्याही जमीन पर मत बहाना, समझे? इस पेन को जेब में रखो। मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा तुम मेरे साथ संपर्क स्थापित कर सकोगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, जल्दी लौट आएंगे। डबल क्रॉस माफिया। डॉक्टर वाक, इस बैंक डकैती ने हमें मालामाल कर दिया। लोगों, कितना पैसा हाथ लगा होगा? इतना। लेकिन लोगों, जब तक चाचा चौधरी जिंदा है हमें पकड़े जाने का डर बना रहेगा। अगर हम किसी तरह उसे रास्ते से हटा दें तो फिर बेखटके हम लूटपाट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा आदमी है जिसे लोगों चुटकी बजाते ख़त्म नहीं कर सकता? लिस्ट में अगला नंबर यही लिख लो। तो फिर चलो। चाचा चौधरी को छोड़कर दुनिया में हमें कोई दूसरा नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वह तीक्ष्ण बुद्धि का इंसान है। मुझे सिर्फ उसके घर तक ले चलो। मैं उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले आऊँगा और मार डालूँगा। यह रहा चाचा चौधरी का घर। तुम यहीं ठहरो। चाचा चौधरी कहाँ है? मैं उसे नर्क पहुँचाने आया हूँ। लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। बदतमीज बच्चों, तुम्हें इस गुस्ताखी की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लोगों, चाचा चौधरी को किसी तरह हमारे आने की खबर मिल गई और वह भाग निकला। कोई बात नहीं डॉक्टर वाक, हम इन बच्चों से सब कुछ उगलवा लेंगे। अब यहाँ पड़े सड़ते रहो। जब ये बच्चे भूख प्यास से तड़पेंगे तो अपने आप बताएंगे कि चाचा चौधरी कहाँ गया। हो, हमने बड़े बड़ों के दिमाग ठिकाने लगा दिए। अंकल, तुम्हारे सिर पर यह क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये मेरे बाल हैं। क्या बाल ऐसे होते हैं? मैं तो समझती थी कि तुमने जैसे किसी मुर्गे की कलगी लगा रखी है। हो, तुम किस मुसीबत को उठा लाए लोगों? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। गुस्ताख लड़के, मैं तुम्हें अभी शिष्टाचार का सबक सिखाता हूँ। अगर आधे सेकंड में चाचा चौधरी का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें आग में फेंक दूंगा। ठहरो, इसे छोड़ दो। चाचा चौधरी कहाँ है उसका पता मैं बताती हूँ। जल्दी बताओ, चाचा चौधरी कहाँ गया? अभी अभी मेरे दिमाग में था, फिर मैं भूल गई। मुझे बनाती हो? मैं तुम दोनों बच्चों को एक साथ आग के हवाले कर दूंगा।
लोगों, ऐसी बेवकूफ़ी ना करना। ये बच्चे जानते हैं कि चाचा चौधरी कहाँ हैं। यदि तुमने इन्हें आग के हवाले कर दिया तो फिर चाचा चौधरी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जब तक ये उनका पता नहीं बताते, इन दोनों को यहीं बंद रखा जाए। हो बिल्लू, अब क्या होगा? चचा ने यह पेन देते हुए कहा था कि जब उसे संपर्क स्थापित करना हो, हम इसको खोल दें। देखते हैं चचा को कुछ सूचना मिलती है या नहीं। एकदम खाना क्यों रोक दिया? क्या मुंह में मिर्च आ गई है? माफ करना मिस्टर ललित मोहन, मुझे जाना होगा। बच्चे मुसीबत में हैं। भगवान, तुम घर पहुंच जाना। मेरी कार लेते जाइए। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बताता है कि बच्चे कहीं दूर दक्षिण की तरफ हैं। माइक्रोवेव संदेश तेज हो रहा है। मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ। ए छोकरे, हमारे साथ चालाकी खेलता है? यह पेन इधर दो। डॉक्टर वाक, छोकरे को पेन रखने दो। हमारा क्या नुकसान है? लोगों, मैं साइंसदान हूँ। यह मामूली पेन नहीं, इसमें एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर लगा है। यह छोकरा इस पेन के जरिए गुप्त संदेश भेज रहा है। शायद चाचा चौधरी को, यदि वह पुलिस लेकर हमारे अड्डे पर आ गया तो सब कुछ मिट जाएगा। अगर यह बात है तो तुम्हें यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। तुम्हारी यह पिस्तौल एक फायर में कितने आदमियों को मार सकती है डॉक्टर? 15। और चाचा चौधरी का हुलिया भी बता दो। वह लाल पगड़ी पहनता है। बस तुम बच्चों पर निगरानी रखो, मैं दुश्मनों को देखता हूँ। छोकरे, तुम हमें बेवकूफ़ समझते थे? हमने खुद बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। अरे अरे, पेन को उल्टा मत करो, स्याही टपक जाएगी। सबसे पहले मैं इसकी स्याही ही निकालता हूँ। स्याही की बूंद फर्श पर टपकते ही, ओह धुआं! अरे, वह तो जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा बंद है, बाहर कैसे निकलें? वह रोशनदान जो है। लगता है हमारी आज़ादी दूर नहीं। संभल कर बाहर जाते ही दरवाज़ा खोल देना। इतना ऊंचा कूदने में स्पोर्ट टूर्नामेंट में मुझे गोल्ड मेडल अवश्य मिलता। आ जाओ बिल्लू, अब कोई खतरा नहीं। यह तो गहरी नींद में सो रहा है। इससे पहले कि यह जागे, हमें इस रस्सी से बांध देते हैं। लेकिन इसका साथी लोगो कहाँ गया? लोगो, हो, लाल पगड़ी वाला आ रहा है। शुक्र है वह अकेला है। मेरा काम आसान हो गया। जिसकी हम तलाश में थे वह खुद ही इधर चला आया। रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। जल्दी से बाहर आओ। तुम चाचा चौधरी ही हो ना? ठीक पहचाना। तुम बड़े चालाक आदमी माने जाते हो। थैले में क्या है? इधर दो। थैले में कुछ है, देखूं? स्याही की दावत। देखना स्याही नीचे ना गिर जाए। यह मामूली स्याही नहीं है। क्या इस स्याही से तुलसीदास ने रामायण लिखी थी? मेरी यही आदत है कि जिस काम के लिए मुझे मना किया जाए वह मैं जरूर करता हूँ। देखो, इस स्याही में और आम स्याही में कोई फर्क नहीं। स्याही के जमीन पर गिरते ही वह गहरी नींद सो गया। इससे पहले कि वह जाग जाए, उसे रस्सी से बांध देना ठीक रहेगा। उधर, ओह, यह क्या हो गया? आप गहरी नींद में सो गए थे। चलिए। चच्चा जान, जिस डबल क्रॉस माफिया का आप जिक्र कर रहे थे, उसका एक मेंबर यह रहा और दूसरा मेंबर मेरे पास है। पर यह सब मामूली स्याही से हुआ कैसे? यह मामूली स्याही नहीं, तरह तरह के कई केमिकल मिलाकर चोर उचक्कों के लिए बनाई गई स्पेशल स्याही है। हमें कहाँ ले जा रहे हो? बड़े घर।
लंपट, देखो आसमान में इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। चंपत, इस इंद्रधनुष से पैसा कमाया जा सकता है। इंद्रधनुष से पैसा? यह मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है। ना हम सिर्फ पैसा कमाएंगे बल्कि अच्छी दिलगी भी होगी। हम लोगों से कहेंगे जहाँ इंद्रधनुष खत्म होता है उस छोर पर खजाना है। लंपट, क्या लोग तुम्हारी बात का यकीन करेंगे? जरूर करेंगे। पैसे से बड़ा जादू होता है, उससे बड़े बड़ों की अकल मारी जाती है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि मेरे पास आदमी भेजो, बाकी मैं समझ लूँगा। जाता हूँ। क्यों साहब, आपको खजाना चाहिए? उधर एक सज्जन बैठे हैं जो 10 रुपए लेकर खजाना दे रहे हैं। कहीं वह लॉटरी के टिकट तो नहीं बेचता? अब तक सैकड़ों टिकट फाड़ कर फेंक चुका हूँ। नहीं, वह आपको सीधे खजाने का रास्ता बताएंगे। आइए मेरे साथ। वह रहे वही सज्जन, कोई लॉटरी या वर्ग पहेली का चक्कर नहीं, सीधे आपको खजाने की जगह बता देंगे। क्या आप सचमुच खजाने का पता बताते हैं? बिल्कुल। तो फिर देर मत कीजिए, यह लीजिए अपनी फीस 10 रुपए। देखो, जहाँ यह इंद्रधनुष खत्म होता है वहाँ जमीन पर बहुमूल्य खजाना पड़ा है। जाओ उठा लो। मैं चला। इससे पहले कि कोई और वहाँ पहुँचे मुझे खजाना अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। लंपट, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में तुम्हारा जवाब नहीं। यदि मैं वित्त मंत्री होता तो विदेशों से कर्ज ना लेना पड़ता। सारे बजट का पैसा मैं ऐसे ही जुटा लेता। इंद्रधनुष नदी के उस पार जाता है। यह रास्ता इतना दुश्वार और मीलों लंबा होगा, मैंने अंदाजा ही नहीं लगाया था। चलते चलते टांगें टूटने लगी हैं। तभी एक पत्थर चट्टान से गिरने लगता है और उसके ऊपर आ गिर पड़ता है। कहीं यह खजाने का चक्कर जानलेवा ना साबित हो। उफ, आखिर मैं उस जगह पहुंच गया जहां इंद्रधनुष खत्म होता है, पर यहाँ खजाने का नामो निशान नहीं। मुझे उल्लू बनाया। मेरा पैसा वापस लौटाओ। खजाना तो दूर, वहाँ एक पैसा भी नहीं मिला मुझे। तुम इंद्रधनुष के पूर्वी छोर पर गए थे, ये पश्चिमी छोर पर। पूर्वी? बस यही गलती कि खजाना पश्चिम छोर पर पड़ा है। मेरी टांगों ने अब और चलने से जवाब दे दिया है। साबू, लगता है आज कहीं से पैसा मिलेगा। तुमने ठीक सोचा। वहाँ पर एक सज्जन बैठे हैं जो फीस लेकर खजाने का पता बताते हैं। जाओ, वह धन तुम्हारे भाग्य में ही शायद लिखा हो। भाई, यह रही तुम्हारी फीस। खजाना कहाँ है? यह इंद्रधनुष जहाँ खत्म होता है वहाँ ढेर सारे करेंसी नोट पड़े हैं। जाओ और उठा लाओ। आओ साबू, चलें। पहले इसके पश्चिम छोर को देखें। अभी इंद्रधनुष खत्म नहीं हुआ, काफ़ी चलना होगा। वहाँ मैंने गड्ढा खोद दिया। बैंक डकैती का सारा रुपया यहाँ दबा देते हैं जब तक कि पुलिस शांत नहीं हो जाती। साबू, तुम लंबे हो, जरा देखना इंद्रधनुष कहाँ खत्म होता है। मैं पत्थर फेंकता हूँ, जहाँ जाकर यह गिरेगा वहीं इंद्रधनुष का छोर है। और साबू एक पत्थर उठाकर आसमान में उछाल देता है। पत्थर संयोग से उन्हीं चोरों के ऊपर जा गिरता है। ओह, भूत भूत! साबू, नोटों से भरी बोरी, खजाना मिल ही गया। अरे, वह लौट आया। उसके साथ जो पहलवान था वह जरूर मेरी गर्दन मरोड़ देगा। मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। ठहरो, मुझे बख्श दो। मैंने मजाक किया था कि इंद्रधनुष के छोर पर खजाना है, लेकिन हमें खजाना मिला है। यह देखो। पिछले दिनों जो बैंक में डकैती पड़ी थी, यह वही रुपया है। बैंक ने इसका सुराग लगाने वाले को 50,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की थी।
जो चाचा जी को मिलेगा। इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा क्योंकि तुमने ही बताया था कि खजाना कहाँ है। दोस्तों, चाचा चौधरी की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी बेहतरीन कहानियाँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।